हाय वेलकम ऑल ऑन यूरपीडिया प्लेटफॉर्म एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। और ये जो मेरा आज का वीडियो बच्चे, ये जो आपके सिलेबस के अंदर जो इक्विपमेंट करके एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक फ्रेम किया गया है। तो जो जो इक्विपमेंट हमारे पास होते हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। और एक क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये मशीनरी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन क्या था वो भी आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दैट वी हैव, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में बच्चे पहले हम बात करेंगे कि एक्सकवेशन करने के लिए जो इक्विपमेंट हमारे पास है, खुदाई करने के लिए, कटिंग करने के लिए, आप ये भी बोल सकते हो। क्योंकि जब आप नेचुरल ग्राउंड सरफेस, जैसे मान लो कोई पहाड़ आप देखते हो, फॉर एग्जाम्पल ये कोई पहाड़ है, जब आप कोई पहाड़ देखते हो बच्चे, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आपको बाई फिगर कोशिश करूँ। जैसे मान लो कोई ये पहाड़ है, दिस काइंड ऑफ ए हिल, और यहाँ पे आपको कटिंग करनी है पहाड़ की। तो उस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे आपके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरीज होती है जो उसको कट करती हैं, तो हम कटिंग बोलते हैं, एक्सकवेशन नहीं बोलते। जनरली कटिंग इज द वर्ड यूज। लेकिन जब आप नेचुरल ग्राउंड सरफेस से नीचे जाते हो और यहाँ पे जब आप यहाँ पे अर्थवर्क कर रहे होते हो, तो उसे आप एक्सकवेशन बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस के अंदर ये जो मेरा बच्चे टॉपिक फ्रेम किया गया है एक्सकवेशन इक्विपमेंट, तो इसमें कटिंग टूल भी है जो कट करने के लिए, और एक्सकवेशन करने के लिए जो हमारे पास मशीनरीज हैं, टूल है, वो भी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो जो एक्सकवेशन इक्विपमेंट कॉमनली यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, मेजरली हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर या आप मान लो रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर, सबसे पहला है बुलडोजर। सभी ने देखा होगा मेरे ख्याल से, बुलडोजर नहीं देखा होगा तो ईच एंड एवरी इक्विपमेंट का टूल का मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद है पावर शोवल, ठीक है, ड्रैग लाइन है, क्लैम शेल है, और हो ये क्लैम शेल पूछा हुआ था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर के अंदर। अभी तो कोई पेपर हुआ ही नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 2016 के पेपर के अंदर, राइट। चलिए क्वेश्चन क्या था वो भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले बुलडोजर की बात करते हैं। बच्चे बुलडोजर का काम क्या होता है ये चेक करो पहले। तो ये फिगर है बुलडोजर का, जैसे फिगर ऑफ द बुलडोजर, ये आपको बुलडोजर दिख रहा है। तो बुलडोजर करता है क्या, देखो इसके आगे ब्लेड लगा हुआ है, तो मटेरियल को स्प्रेड करना है। जो आपके पास कोई मटेरियल पड़ा हुआ है साइट के ऊपर, उसको स्प्रेड करना है, तो स्प्रेड करेंगे इसकी हेल्प से। या मान लो आपके पास कोई साइट है, जैसे यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ एग्रीकल्चर दिख रहा है, कुछ आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, क्रॉप दिख रहे हैं। अगर मान लो इसको साफ करना होगा तो ये बुलडोजर चलेगा, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। एक वर्ड आता है C&G, क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। तो आपको क्या होगा, ये बुलडोजर चलेगा। और इसमें आपको क्या दिए, देखो यहाँ पे चेन लगी है, चेन लगी है, इसे हम बोलते हैं ट्रैक्ड, जिसे काइंड ऑफ द ट्रैक्ड व्हीकल जनरली। और डायरेक्टली तुम इसे रोड के ऊपर उतार नहीं सकते हो, आपका जो रोड होगा बिटुमन वाला खराब हो जाएगा, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। और इवन इसके लिए व्हीकल्स होते हैं जिनमें इनको हम कैरी करके लेके जाते हैं अपनी दूसरी लोकेशन के ऊपर। नाउ सी दिस वन। पेपर के अंदर आपसे क्या पूछ सकता है बच्चे, मैंने रेड से यहाँ पे उसको हाईलाइट कर दिया है, और मैं इसको विद इन बॉक्स भी कर देता हूँ। तो ये जो आपका बुलडोजर होता है, इट कैन बी यूज फॉर सेल्फ एक्सकवेशन वर्क। जो आपके कम डेप्थ वाले एक्सकवेशन वाले जो वर्क होंगे, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो बुलडोजर को, सेल्फ एक्सकवेशन वाले वर्क। ऐसे एक्सकवेशन वर्क जिनकी डेप्थ कम है, सेल्फ एक्सकवेशन। या अगर आपको कोई मटेरियल को हॉल करके लेके जाना है, खींच के लेके जाना है, धकेल के लेके जाना है, लेकिन लार्जर डिस्टेंस तक नहीं, शॉर्टर डिस्टेंस तक। और शॉर्टर डिस्टेंस से कितना, 100 मीटर तक लेके जा सकता है। ठीक है जी। फॉर हॉलिंग द अर्थ, हॉल होता है खींचना, फॉर हॉलिंग द अर्थ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेस, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेरी गुड मशीन या वर्सेटाइल मशीन, मतलब ये काफ़ी पुराने समय से यूज़ की जा रही है मशीन, राइट। सो वेरी वर्सेटाइल मशीन एंड कैन बी यूज फॉर द मैनी प्रोजेक्ट्स लाइक क्लियरिंग साइट, टेक्निकली C&G बोलते हैं। ये जो साइट का क्लियरेंस करना होता है इसको हम बोलते हैं C&G। C&G की फुल फॉर्म होती है क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। जो भी घास फूस लगा है आपके ग्राउंड सरफेस के ऊपर, उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको हम C&G बोलते हैं। ठीक है, और जनरली जो टॉप का आपका 15 सेंटीमीटर का जो सॉइल होता है उसको हम हटा देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है जी। ओपनिंग आप पायलट रोड्स या मूविंग अर्थ फॉर शॉर्ट हॉल डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 मीटर। तो पूछ सकता है आपसे बुलडोजर का काम क्या है, तो सेल्फ एक्सकवेशन करना और मटेरियल को हॉल करना अप टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द 100 मीटर। इससे ज़्यादा डिस्टेंस तक वो हॉल नहीं कर सकता है। ठीक है जी, और फिगर मैंने आपको दिखा दिया इसका। नेक्स्ट आता है स्क्रैपर। नेक्स्ट आता है स्क्रैपर। अब स्क्रैप तुम पहले खुद समझो कि स्क्रैप होता क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्क्रैप। मतलब जो किसी चीज को, किसी मटेरियल को, किसी लेयर को स्क्रैप करेगा, उखाड़ेगा। तो ये जो स्क्रैपर होता है ये भी एक तरह से आपके पास एक्सकेवेटिंग टूल है। ये जो स्क्रैपर है ये भी एक तरह से एक्सकेवेटिंग टूल है, और उसमें आप लेयर में मटेरियल को एक्सकेवेट कर सकते हो।
तो स्क्रैपर कैन आल्सो बी यूज फॉर शैलो एक्सकवेशन वर्क। ये ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि जो आपका स्क्रैपर है ये किस तरह के वर्क के लिए, तो आंसर है फॉर शैलो एक्सकवेशन वर्क। उसने एक्सकवेशन दिया हुआ है आपको ऑप्शन के अंदर, लेकिन इस पे आपने वर्क नहीं किया कि शैलो एक्सकवेशन वर्क या डीप एक्सकवेशन वर्क, तो जनरली फॉर द शैलो एक्सकवेशन वर्क। बुलडोजर भी आपका शैलो एक्सकवेशन वर्क के लिए, मोस्टली वी आर यूजिंग द बुलडोजर पर्पस फॉर द स्प्रेडिंग, और ग्रेडर भी हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग आल्सो ग्रेडर, ग्रेडर भी बच्चे हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड फॉर द हॉलिंग द अर्थ फॉर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंसेज, अगर आपको अर्थ को कम डिस्टेंस तक आपको उसको घसीट के लेके जाना है या ड्रैग करके लेके जाना है या हॉल करके लेके जाना है, तो आप ये स्क्रैपर यूज करते हो। कैसा दिखता है वो भी दिखते हैं, ये स्क्रैपर कैसा दिखता है वो भी देखते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द यूजफुल अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, मिट्टी को मूव करवाने के लिए ये अपने और जो इक्विपमेंट है सॉइल को मूव करवाने के लिए उनमें से काफ़ी अच्छा है ये, वन ऑफ द, ठीक है जी। एज इट इज सेल्फ ऑपरेटिंग, अपने आप ऑपरेट होगा, मतलब डिग करोगे, डिग जब जैसे सॉइल को डिग करेगा, खोदेगा, उसके बाद उसको कुछ डिस्टेंस तक हॉल करेगा, और उसके बाद बकेट होती है बच्चे, सारा जो डिगिंग वाला मटेरियल होता है बकेट में फिल होता है, फिर वहां से वो डिस्चार्ज कर देगा उस मटेरियल को लेयर में कहीं पे उसको डिस्चार्ज कर देगा, डिस्चार्ज द मटेरियल इन द यूनिफॉर्म थिकनेस लेयर। हाउएवर दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिगिंग वेरी स्टिफ मटेरियल, ज़्यादा वो स्टिफ मटेरियल मजबूत रॉकी स्ट्रेटा को एक्सकेवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिखाता हूँ पहले कैसा दिखता है, ये चेक करो जरा, ये देखना जरा कैसा दिखता है, ये चेक करो, जस्ट हैव अ लुक, ये चेक करो बच्चे। तो यहाँ पे ना कटिंग टूल लगा है नीचे, इधर यहाँ पे कटिंग टूल लगा हुआ है, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी को प्लेन करने के लिए जो प्लेनर होता है, स्थानीय भाषा में जिसे हम रंदा भी बोलते हैं, प्लेनर होता है, उसके बॉटम में टूल लगा होता है। आपने देखा होगा कुछ जो कारपेंटर होते हैं लकड़ी के सरफेस को प्लेन करने के लिए मैनुअली जिसे हम प्लेन करते हैं, जिसको हम प्लेनर बोलते हैं, रंदा भी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो वैसा जैसा यहाँ पे एक ब्लेड लगा है, कटिंग टूल है नीचे, तो कटिंग टूल क्या करेगा, यहाँ से सॉइल आपकी कट होती जाएगी, मतलब लेयर में ऊपर उठती जा रही है और यहाँ पे आके वो कलेक्ट हो जाएगी। ये स्क्रैपर है। अब देखो इसका तो ड्रॉबैक एक और भी निकल के आता है कि अगर आप इसको पहाड़ी एरिया में यूज करना चाहते हो नहीं यूज कर पाओगे बेसिकली, समझ रहे हो बात को। तो ये स्क्रैपर हो गया सेल एक्सक्लूशन वर्क के लिए। नेक्स्ट आता है पावर शॉवल, अगला है पावर शॉवल। पावर शॉवल देखो यहाँ पे, शॉवल क्या होता है बेसिकली, शॉवल आपका खुदाई करने का एक इक्विपमेंट होता है बेसिकली, है ना, शॉवल जिसको आप गेंती भी बोलते हो अपनी स्थानीय भाषा में, आई डोंट नो आप क्या बोलते हो, ठीक है। चलिए अब पावर शॉवल इज यूज, ध्यान रखना जरा, स्टामा कर देता हूँ, ये जो पावर शॉवल है किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, इज यूज प्राइमरली टू एक्सकेवेट द अर्थ ऑफ ऑल क्लासेस, किसी भी तरह की मिट्टी होगी सभी सॉइल को ये एक्सकेवेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, बशर्ते एक्सकेवेट, बशर्ते एक्सेप्ट रॉक, चट्टान ही होनी चाहिए, एंड टू लोड इनटू द वैगन्स, ये वैगन में लोड नहीं कर सकता ये पावर शॉवल, ठीक है जी, ठीक है। तो जनरली हमारे पास ऑल्दो काम तो दोनों ही करते हैं, ये जो हमारा एक्सकेवेटिंग टूल होता है जिसमें आपके पास एक बैक हो लगा होता है, ठीक है, जिसको हम पावर शॉवल बोल रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो लूज मटेरियल है इसको उठा, अभी देखो इसके आगे टूथ अगर लगे होंगे ना, अगर टूथ लगे होंगे जैसे जेसीबी में होते हैं, अगर इसके आगे टूथ लगे होंगे, जैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको दिख रहा है टूथ लगे हुए हैं, मेरे पास और पिक्चर था तो ये पिक्चर मैंने फ्रेम कर दिया, जैसे टूथ लगे हुए हैं तो डेफिनेटली ये स्टिफ और हार्डर मटेरियल को भी एक्सकेवेट कर देते हैं। लेकिन जब आपके पास रॉक आ जाएगी तो बच्चे ये काम नहीं करेगा, उस केस में ब्रेकर आता है, उस केस में ब्रेकर आता है, एक पतली सी नुकीली सी, आपने देखा होगा अगर आप कभी, तो ऐसे जैसे आपके पास एक इक्विपमेंट होता है, इसके आगे आपके पास एक नीडल लगी होती है, ठीक है, जो यहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू मशीन के साथ लगा होता है, ये हटा, बकेट हट जाएगा और यहाँ पे आपका ये ब्रेकर लग जाएगा, ब्रेकर बन जाएगा वो। तो कॉस्ट इनकी अलग अलग निकल के आती है, एक्सकेवेटिंग टूल यूज करोगे तो कॉस्ट अलग आएगा, ब्रेकिंग के लिए टूल यूज करोगे तो उसका कॉस्ट अलग होता है और इसका कॉस्ट ज़्यादा ही होता है, समझ रहे बात को। तो आई होप यू आर गेटिंग। तो पावर शॉवल क्या है, ये भी एक तरह से एक्सकेवेटिंग टूल है और ये हर तरह की सॉइल को एक्सकेवेट करने के लिए यूज किया जाता है, बशर्ते आपके पास यहाँ पे रॉक नहीं होनी चाहिए, चट्टान नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये लोड भी कर देगा, ठीक है, सॉरी लोड नहीं कर पाएगा बट लोड कर देता है, ये वेरी सॉरी, ये लोड भी करता है मटेरियल को डंपर्स के अंदर, ठीक है, जो भी वैगन्स होते हैं, डंपर्स होते हैं, उनमें मटेरियल को ये लोड भी करेगा। इट मे बी माउंटेड ऑन क्रॉलर ट्रैक्स, क्रॉलर ट्रैक कुछ नहीं है, जो चेन है आपकी, जिसको मैं ट्रैक्ड व्हीकल बोल रहा हूँ, जैसे ट्रैक्ड, ये जो चेन लगा हुआ है पाँव में, आप इसको कहीं भी चढ़ा लो, पहाड़ पे चढ़ा लो, या अप डाउन वाला आपका यहाँ पे सरफेस है वहाँ पे चढ़ा लो, यही फायदा होता है इनका, ठीक है जी। सो क्रॉलर ट्रैक इन ऑर्डर टू मूव एट लो स्पीड, और धीरे धीरे चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती इनकी, ठीक है जी।
द पावर shovel can effectively operate to excavate the earth from a lower level where it stand and when the depth of phase to be excavated is not too shallow. मतलब ये ऊपर खड़ा हुआ और नीचे खुदाई कर रहा है, मतलब ग्रेटर डेप्थ में आप चेक करो इसका बूम कितना बड़ा है. दिस इज बूम बेसिकली. ये जो बूम है इसका कितना बड़ा है, तो मतलब ग्रेटर डेप्थ तक भी ये क्या करेगा, अपनी बकेट से खुदाई कर देगा. या मान लो नीचे खड़ा हुआ है और कोई ऊपर हाइट पे सॉइल है तो वहां से भी ये बकेट से, क्योंकि इसका बूम काफी लेंथ में होता है, तो इजीली मटेरियल को वहां से वो उठा लेगा, एक्सकवेट कर लेगा, कट कर देगा. समझ रहे हो बात को. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट. नेक्स्ट है ड्रैग लाइन. अब ये देखो, अब ना आप इनके पर्पस ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में जो सवाल फ्रेम किया गया था वो इनके पर्पस के ऊपर था. ड्रैग लाइन, ठीक है. ड्रैग लाइन इज यूज टू एक्सकवेट द सॉफ्ट अर्थ. पे अटेंशन गाइस, ये जो ड्रैग लाइन होती है, ये जो आपका मशीन है, ये सॉफ्ट अर्थ को, सॉफ्ट मतलब जो आपकी लूज सॉइल हो गया, वीक सॉइल भी आप बोल सकते हो, जो मिट्टी आपकी सॉफ्ट है उसको एक्सकवेट करने के लिए जो हमारे पास एक्सकवेटिंग टूल या मशीन या अपरेटस है उसको हम ड्रैग लाइन बोल रहे हैं. ठीक है जी. एंड टू डिपॉजिट इट इन नियर बाई बैंक्स, मतलब आजू बाजू में उसको डिपॉजिट कर देगा, जो मिट्टी निकालेगा, जो भी मटेरियल निकालेगा उसको आजू बाजू में उसको डंप कर देगा. और टू लोड इनटू द वैगन्स, वैगन्स बोलते हो डंपर्स में लोड कर देगा ये. ठीक है. इट मे आल्सो बी माउंटेड ऑन द क्रॉलर, हो सकता है ये चेन पे हो सकता है चेन पे ना हो, मोस्टली ये चेन पे होता है, मोस्टली ये चेन पे होता है. इट कैन ऑपरेट ऑन नेचुरल ग्राउंड वाइल एक्सकवेटिंग फ्रॉम अ पिट विद द बकेट. तो ये नेचुरल ग्राउंड पे खड़ा होगा जब आपने एक पिट में से सॉइल को एक्सकवेट करना है, उसकी बकेट की हेल्प से. बकेट लगी होती है, दिखाता हूँ पहले आपको, रुको. ये इसका लाइन डायग्राम है, बाद में आता है लाइन डायग्राम के ऊपर, ऐसा दिखता है आपको ड्रैग लाइन. ठीक है. अब देखो ये इसकी बकेट है, ये है इसकी बकेट, दिस इज बकेट. और ये बकेट क्या होती है ना, ये ओपन हो जाती है, यहाँ से हिंज भी होते हैं, इस पर 2 हिंज लगे होते हैं, बकेट ओपन हो जाएगी. तो ये इसका बूम हो गया, ये बूम है इसका. ठीक है. ये 2 चीजें ऑपरेट होती हैं, कितनी डेप्थ में आपने यहाँ से एक्सकवेशन करना है शैलो मटेरियल का. वाटर में भी हम इसको यूज करते हैं ड्रैग लाइन को. ठीक है जी, ड्रेजिंग पर्पस के लिए. तो ये चीजें यहाँ पे शो किया है, देखो सारा लाइन डायग्राम के अंदर. अब इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ड्रैग लाइन टू गो इनटू द पिट इन ऑर्डर टू एक्सकवेट. ये जरूरी नहीं है कि ड्रैग लाइन वाली जो मशीन है उसको पिट के अंदर जाना पड़ेगा, गड्ढे के अंदर, फिर उस गड्ढे की खुदाई करनी है, जैसे आपके पास मैक्सिमम एक्सकवेटिंग टूल को करना पड़ता है, क्योंकि उनके बूम इतने बड़े नहीं होते. क्योंकि यहाँ पे ये वायर लगी होती है, ये वायर से आप इस कटिंग वाले टूल का जितना मर्जी यहाँ पे आप लेंथ फ्रेम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर. केबल लगी होती है इसके साथ. ठीक है जी. नेक्स्ट आते हैं आगे. अगला जो टूल है मेरा वो है क्लैम शेल. ये पूछा हुआ था पेपर में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था HPPSC के अंदर, क्लैम शेल. ठीक है जी. ये क्वेश्चन फ्रेम, ऑल्दो ये आंसर ही था क्लैम शेल तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भाई क्लैम शेल. तो देखो क्लैम शेल कंसिस्ट ऑफ अ बकेट ऑफ 2 हाफ. बकेट लगे होंगे ऐसे, जैसे आपको दिख रहा है ऐसे. ठीक है. ये ऐसे ओपन भी हो जाएंगे, बंद भी हो जाती हैं. तो बकेट लगी है, ये लगी है बकेट. ठीक है जी. 2 हाफ में स्प्लिट हो जाएंगी वो. 2 हाफ और शेल्स विच आर हिंज्ड टुगेदर एट द टॉप. टॉप पे वो हिंज्ड होती हैं. द इक्विपमेंट इज यूजफुल फॉर एक्सकवेशन ऑफ सॉफ्ट टू मीडियम मटेरियल्स. सॉफ्ट टू मीडियम मटेरियल की एक्सकवेशन करने के लिए सुटेबल है आपका क्लैम शेल. और लूज मटेरियल जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ग्राउंड सरफेस से नीचे, उसको भी एक्सकवेट करने के लिए. ठीक है जी. सो दैट वाज द क्वेश्चन बेसिकली. which one of the machine having the 2 shells which are hinged at the top and used for the removal of the loose material from the water bodies or from the ground surface. Answer the clam shell. मतलब आपको ना स्टेटमेंट जो यहाँ पे फ्रेम करी गई है बच्चे, ये क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है एग्जामिनर. तो ये चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है. किसी भी टूल मशीन का जो पर्पस है वो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, और उस टूल का जो नाम है, ऑपरेटर का जो नाम है, मशीन का जो नाम है, वो आंसर होता है जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में. ठीक है. तो ध्यान करना बच्चे. नेक्स्ट हो, ये सभी ने देखा होगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ये नहीं देखा होगा. हो जिसको आप क्या बोलते हैं, JCB. ऑल्दो ये JCB जो होता है ना, वो फर्म का नाम होता है जेम्स साइरल बैम्फोर्ड. ठीक है. तो ये एक्सकवेटर कम लोडर की कैटेगरी में जाता है. अगर खाली आपके पास ये नहीं है, बैक हो नहीं लगा है, आगे यही है. ठीक है. तो ये आपका लोड करता है जनरली, ये एक्सकवेट करने वाला टूल होता है. अब चेक करना जरा, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज भी गिवन है यहाँ पे. तो ये बैक हो गया, देखो लिखा है यहाँ पे बैक हो. तो ये बकेट हो गया, ये बूम हो गया, इसका सारी चीजें फ्रेम करी गई है. पेपर में ये भी पूछा हुआ था कि मेन कंप्रेशन मेंबर ऑफ अ क्रेन ट्रस.
तो आंसर था बूम। बूम जो होता है बच्चे वो एक कंप्रेशन मेंबर होता है ना। ये ट्रैक्टर वाला अरेंजमेंट हो गया, कैब हो गया, आगे लोडर आ गया बेसिकली, ठीक है। हार्ड मटेरियल को तो ये एक्सकवेट नहीं कर पाता, जेसीबी कहाँ एक्सकवेट कर पाती है, ठीक है। चेक करना, हो इज एन एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट ऑफ द पावर शोवल फैमिली। जो पावर शोवल वाली फैमिली सबसे पहले दिखाया था आपको एक्सकेवेटर, उसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं भी, ठीक है जी। इट इज मीन्ड टू एक्सकेवेट बिलो द नेचुरल सरफेस। नेचुरल सरफेस से नीचे अगर आपने एक्सकेवेट करना मटेरियल, मशीन इज यूजुअली स्टेशन एट द नेचुरल सरफेस। ऊपर खड़ी कर दोगे आप और यहाँ से खुदाई करना स्टार्ट करोगे। वो ट्रैक्ड व्हीकल की तरह नहीं होता, चेन वाले की तरह कि वो कहीं भी चला जाएगा, दिखाता हूँ आपको, क्योंकि उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। वो जो मशीन होती है वो खुद को बैलेंस कर लेती है इजीली। ये वाली, ये चेक करना, ये जो मशीन होती है तो खुद को बैलेंस कर लेती है इजीली, इसकी तरह नहीं है। इसको जनरली हम टेक्निकली बोलते हैं एक्सकवेटर। इसको ना टेक्निकली हम एक्सकवेटर ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। दिस इज एक्सकवेटर बेसिकली। चेन लगी होती है इसके अंदर, उसका बकेट भी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वट बकेट हैव द दिस एक्सकवेटर कम लोडर, जिसको हम बैकहो बोल रहे हैं बेसिकली, जेसीबी हम जिसको बोलते हैं स्थानीय भाषा में। समझ रहे मेरे ख्याल से। चलिए आगे आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो आपका जेसीबी है, इसमें ना इसके बकेट के आगे टूथ लगे होते हैं। टूथ मतलब इसके दांत तरह से आप बोल सकते हो। तो नोट के अंदर, हो कैन एक्सर्ट हाई टूथ प्रेशर। जो हो होता है वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मटेरियल को एक्सक्वेट करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि जो टूथ होते हैं वहां से हम प्रेशर लगाते हैं तो हार्ड मटेरियल को भी एक्सक्वेट किया जाता है आराम से। एंड हेंस कैन एक्सक्वेट स्टिफ मटेरियल विच नॉर्मली कैन नॉट बी एक्सक्वेटेड बाय द ड्रैग लाइन। जो ड्रैग लाइन एक्सक्वेट नहीं कर पाती, ये इजिली उसको एक्सक्वेट कर पाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट्स। कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए? सो मेनी इक्विपमेंट्स वी हैव, तो फ्यू आई लिस्टेड हियर। एज सॉइल कॉम्पैक्शन इज अचीव्ड इन द फील्ड। फील्ड में हम सॉइल कॉम्पैक्शन करते हैं। कैसे करते हो? रोलिंग करते हो, आप रोलर वगैरह चलाते हो, रैमिंग करते हो, ठीक है। रैमिंग के लिए आपके पास रैमर्स होते हैं। ऐसी लोकेशन पे आप रैमर यूज करते हो जहाँ पे आपका रोलर नहीं जा पाता है, मतलब बेसमेंट में हो गया या मान लो कहीं ट्रेंचेस वर्क है वहाँ पे हो गया। आप वाइब्रेशन भी आप प्रोवाइड करते हो। स्लोप कॉम्पैक्टर भी हमारे पास है, फ्रॉग हैमर भी हम जिनको बोलते हैं बेसिकली। सो मैनी थिंग्स वी हैव, ठीक है। तो जो क्लासिफाइड करके रखा है, लाइक रोलर्स हो गए, रैमर्स हो गए, वाइब्रेटर्स हो गए, तो वन बाय वन देखते हैं इनके बारे में। तो कॉम्पैक्शन जब हम सैंड की बात करते हैं तो जनरली हम वाटरिंग और पॉन्डिंग मेथड से भी कर देते हैं। भाई पानी फेंकेंगे सैंड के अंदर, उसको फुली सैचुरेट कर देंगे और वो पानी के थ्रू ही सैंड आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा, डेंसिफाइड हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर कोई रोलर चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बच्चे अगर आप कॉम्पैक्शन कर्व देखते हो तो सैंड का जो आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है वो सेम कर्व नहीं होता जैसे आप सॉइल के लिए नॉर्मल दूसरी सॉइल के लिए देखते हो। वेल डिफाइंड कर्व नहीं आता सैंड के लिए, प्योर खासकर प्योर सैंड के लिए, ठीक है। अच्छा अब रोलर्स की बात करेंगे। तो जो रोलर्स होते हैं, ये जो रोलर्स होते हैं, ये जो कॉम्पैक्शन करते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रिंसिपल ऑफ द रोलर इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। पहला पॉइंट, जो रोलर्स होते हैं वो कैसे कॉम्पैक्शन को अचीव करते हैं? आंसर है बाय एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करते हैं वो। अब प्रेशर किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? ऑफकोर्स जिस भी मटेरियल के ऊपर आप रोलर चला रहे हो, सॉइल है, आपका एग्रीगेट वगैरह है, जैसे आपके हाईवे में डिफरेंट मटेरियल्स की लेयर होती है, ठीक है जी, विच इज स्लोली इंक्रीज। धीरे धीरे आप क्या करते हो, इसका प्रेशर बढ़ाते हो और उसके बाद फिर कम कर देते हो आप। द वेरियस टाइप्स ऑफ द रोलर्स विच आर यूज फॉर द कॉम्पैक्शन आर स्मूथ व्हील रोलर, आपने बहुत बार देखा होगा, दिखाता हूँ। न्यूमेटिक टायर रोलर, ये नहीं देखा होगा तो दिखाता हूँ। शी-फुट रोलर भी आपने देखा होगा। तो पहले तो फिगर देख लो इनके, स्मूथ व्हील रोलर्स, पहले फिगर देखो फिर आता हूँ इसके ऊपर। ये लो, जस्ट हैव अ लुक, दिस इज स्मूथ व्हील रोलर। कैसा व्हील है इसका? स्मूथ। तो जनरली हाईवे और रेलवे में हम ये जो स्मूथ व्हील रोलर यूज करते हैं, ये टॉप में एक प्लेन पास के लिए होता है। जब आप इसमें वाइब्रेशन ऑन करते हो बच्चे, तो यही आपका वाइब्रेटरी रोलर में भी कन्वर्ट हो जाता है। और वाइब्रेशन स्टार्ट करने के बाद इस रोलर का जो वेट होता है ना वो बढ़ के मिलता है हमें। समझ रहे हो बात को? मतलब वाइब्रेशन को बहुत, वाइब्रेशन देने से आप कॉम्पैक्शन को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यहाँ पे अचीव कर सकते हो, और करते हैं हम ये। जैसे यहाँ पे देखो स्मूथ व्हील रोलर। अब स्मूथ व्हील रोलर कैसे यहाँ पे कॉम्पैक्शन अचीव कर रहा है? तो आंसर है बाय एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर, ठीक है जी। स्मूथ व्हील रोलर्स आर सुटेबल किन सॉइल के लिए? टू रोल अ वाइड रेंज ऑफ द सॉइल्स, प्रीफरेबली ग्रैनुलर सॉइल। ग्रैनुलर सॉइल मतलब जिनका पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है, दानेदार मिट्टी भी आप बोल सकते हो। ग्रैनुलर सॉइल, पेवमेंट मटेरियल्स फॉर द वेरियस लेयर, रोड बनाने के लिए जो अलग अलग
हम यूज़ करते हैं, हमारे पास एग्रीगेट होता है जिसका साइज अलग अलग है, नीचे हमारे पास सॉइल है, ठीक है, ऊपर हमारे पास बिटुमन कोटेड एग्रीगेट्स होते हैं। बच्चे आपने देखा होगा जो ब्लैक टॉप सरफेस आपको दिखता है, ध्यान से देखोगे भले ही जो टॉप सरफेस में एग्रीगेट होगा, रोडी पत्थर होगा, वो बहुत छोटा होगा साइज में, लेकिन क्वालिटी वाइज वो बेहतरीन होता है, ठीक है जी। particularly found to be useful in compacting soil and other material where a crushing action is advantageous, जहाँ पे crushing action advantageous होता है। आपने देखा भी होगा जब रोड में आपका नीचे वाली लेयर की कंस्ट्रक्शन की जा रही होती है, जिसको आप रोडी पत्थर और गटका भी बोलते हो, तो उसके ऊपर ये स्मूथ व्हील रोलर ही चलता है उसकी कॉम्पैक्शन के लिए, ठीक है, देखा होगा, मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेटिक टायर रोलर। न्यूमेटिक टायर मतलब जैसे आपके व्हीकल के टायर होते हैं, गाड़ी के टायर होते हैं, वैसे होते हैं, और ये न्यूमेटिक टायर रोलर्स हैं, ये हर तरह की सॉइल के लिए सुटेबल है। देखो अभी तक मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये न्यूमेटिक टायर रोलर्स के साथ अभी डील नहीं किया है, लेकिन शी फुट रोलर हो गया, रैमर्स हो गया, फ्रॉग हैमर्स हो गए, स्मूथ व्हील रोलर्स हो गए, दिस ग्रेडर हो गया, डंपर हो गया, बुलडोजर हो गया, स्क्रैपर हो गया, एक्सकवेटर हो गया, एक्सकवेटर कम लोडर हो गया, मतलब मैक्सिमम जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे हम यूज़ किए हैं अभी हाईवे और रेलवे के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे ये न्यूमेटिक टायर रोलर है तो ये ध्यान रखना, दिस इज सुटेबल टू कॉम्पैक्ट नॉन प्लास्टिक सिल्ट्स एज वेल एज द फाइन सैंड, मतलब नॉन प्लास्टिक सिल्ट, ऐसे सिल्ट जो नॉन प्लास्टिक हैं, और सैंड, फाइन सैंड, जनरली ये हर तरह की सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए सफिशिएंट होता है। जो न्यूमेटिक टायर रोलर है बच्चे, इससे हम हर तरह की सॉइल को कॉम्पैक्ट कर लेते हैं इजीली, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इन एडिशन कैसे कॉम्पैक्ट करता है, तो ये डायरेक्ट प्रेशर तो लगाएगा, डायरेक्ट प्रेशर कौन लगाता है, रोलर, ठीक है। देयर इज आल्सो अ स्लाइड नीडिंग एक्शन, जैसे आप आटा गूंथते हो ना वैसा जैसा एक्शन भी करेगा, हल्का सा होगा स्लाइड, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि कॉम्पैक्शन इज अचीव्ड बाय द नीडिंग एक्शन अलोन, तो वो सिर्फ और सिर्फ काम करता है दिस शी फुट रोलर। जो बच्चे अभी हमारे पास भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर हम ये रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं बेसिकली, तो वहाँ पे जैसे मुंबई में हमारे पास क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसका पिक्चर कहाँ गया, मुंबई में हमारे पास क्या है, वहाँ पे महाराष्ट्र में ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो बच्चे वहाँ पे हमारा शी फुट रोलर ही हम यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका फिगर कहीं चलिए कोई बात नहीं, इसका फिगर यहाँ पे मिसप्लेस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो शी फुट रोलर्स होते हैं, शी फुट रोलर, तो इनके जो रोलर्स होते हैं बच्चे, मैं आपको ग्रुप में इसका पिक्चर शेयर कर दूंगा। जो शी फुट रोलर्स होते हैं उनका जो रोलर्स का फेस होता है, अगर मैं रोलर दिखाऊँ आपको सामने से, तो यहाँ पे ना उभरी हुई प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो उभरी हुई प्रोजेक्शन है, जैसे आप आटा गूंथते हो नीडिंग एक्शन होगा, और नीडिंग एक्शन के थ्रू ये क्या करेंगे, सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो शी फुट रोलर्स हैं दे आर सुटेबल फॉर द क्लेई सॉइल। अभी हम जो कर रहे हैं वो भारतमाला जो प्रोजेक्ट चला हुआ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल है महाराष्ट्र में, बहुत अबेंडेंट क्वांटिटी में है, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पे हम सॉइल का स्टेबलाइजेशन बच्चे, इसमें हम लाइम ऐड कर रहे हैं, लाइम ऐड करने के बाद वाटर की स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, फिर हमारा ये शी फुट रोलर चल रहा है जिससे हम अपनी सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, और डेंसनेस या डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस चेक करने के वही तरीके हैं जो आप सॉइल में पढ़ते हो, ठीक है जी। एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ द रोलर डिपेंड्स अपॉन इट्स वेट, इसके वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसके कितने पासिस लगे हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फीट इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एट अ टाइम, ठीक है, मतलब कितने जो प्रोजेक्शंस है वो ग्राउंड के या सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैमर्स। तो रैमर्स उन जगह में यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपका रोलर नहीं पहुँच पाता, और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये चीज़ नहीं देखी होगी। जब घर बनाते हैं तो हम जो यहाँ पे नींव खोदते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं फाउंडेशन पार्ट, तो वहाँ पे रोलर तो नहीं जा पाता, तो हमारे पास रैमर्स होते हैं। रैमर्स मैन्युअली सॉइल को कॉम्पैक्ट करने का इक्विपमेंट है, ऐसा दिखता है आपको, ऐसे जैसे होते हैं ये रैमर्स, दीज आर द रैमर्स, ठीक है जी। तो रैमर्स यूजफुल टू कॉम्पैक्ट रिलेटिवली स्मॉल एरियाज एंड वेयर रोलर्स कैन नॉट ऑपरेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है जी। कहाँ पे, कॉम्पैक्शन ऑफ ट्रेंचेस, आपका बेसमेंट में फाउंडेशन आप फ्रेम कर रहे हो, वहाँ पे नहीं जा सकता रोलर, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद, अच्छा ये तो बता ही दिया हूँ मैं, ठीक है। वाइब्रेटर्स ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। जो स्मूथ व्हील रोलर होता है बच्चे, उसमें वाइब्रेशन ऑन कर दो, या जैसे हमारे पास फ्रॉग हैमर भी होता है, वाइब्रेशन से क्या होता है, सैंडी सॉइल बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट होती है बाय एप्लीकेशन ऑफ द वाइब्रेशन। अगर आपने वाइब्रेटरी रोलर यूज़ करना है तो मोस्ट प्रीफर्ड फॉर द ग्रैनुलर सॉइल, ठीक है जी, मोस्ट सुटेड फॉर कॉम्पैक्टिंग द ड्राई कोहेजनलेस ग्रैनुलर मटेरियल। ड्राई मतलब सूखा होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, कोहेजनलेस मतलब जिसमें कोहेजन ना हो, चिपकन ना हो, दैट इज काइंड ऑफ सैंडी सॉइल, ठीक है जी। नाउ वाटरिंग जनरली जो यूज़ किया जाता है सैंडी सॉइल में मोस्टली,
ठीक है, एफिशिएंट मेथड होता है जो मेरी सैंडी सॉइल होती है, बच्चे रोलर नहीं चलाते हैं, पानी छोड़ दो उसके ऊपर, पूरा वाटर लॉक्ड हो जाएगा, पानी के कारण ही वो सैंड अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाएगा। दैट आर द मेथड टू कॉम्पैक्ट द वर्ड दिस सैंडी सॉइल। सो ये इक्विपमेंट का एक छोटा सा टॉपिक बच्चे आपके सिलेबस में मार्क किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछा HPPSC के अंदर 2016 में, वो भी मैंने आपको फ्रेम कर दिया, तो तैयार रहना, वो आपसे पर्पस क्वेश्चन को बना देगा, पर्पस को ही, और जो इक्विपमेंट या मशीनरी का नाम है वो आंसर आपको देना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कनेक्ट विद मी। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग विद योरपीडिया एंड इंजीनियर्स करियर पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।